पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की जय। बोलिए परम पूज्य 108 प्रसम सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि संग की जय। नमोस्तु महाराज। यहाँ पर आचार्य भगवान कौन से तत्व की निरूपणा कर रहे हैं आज? अजीव तत्व। तो अजीव तत्व क्या है और इसकी सिद्धि क्यों करना हमें? प्रयोजन भूत अगर एक ही था तो फिर 3 ही अध्याय कर देते, 4 अध्याय कर देते और सीधी सिद्धि का निरूपण कर देते। तो जब तक तुम अजीब की सिद्धि नहीं होगी तब तक जीव की सिद्धि नहीं होगी, और जब तक जीव की सिद्धि नहीं होगी तब तक जो है अजीब की सिद्धि भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जहाँ अस्थि द्रव्य है वहाँ पर नास्ति द्रव्य भी है। अस्थि नास्ति दोनों धर्म एक साथ ही होते हैं। जहाँ अस्थि धर्म है किसी न किसी की अपेक्षा से, वहाँ नास्ति धर्म भी है। जहाँ जीव द्रव्य है वहाँ अजीव द्रव्य है। जब 100 चतुष्टय का व्याख्यान करोगे तो फिर अस्थि धर्म और पर चतुष्टय का जब व्याख्यान होगा तो नास्ति धर्म। क्या तुम अस्थि से नास्ति को अलग कर सकते हो क्या? अस्थि और नास्ति 2 धर्म है। ये अपने पेन की अपेक्षा से ये अस्थि है, ये पेन है, पेन की अपेक्षा से ये अस्थि धर्म है। इसमें जो है कापी नहीं है, इसमें जो है किताब नहीं है, इसमें जो है अक्षर नहीं है। ये सब क्या है? ये नास्ति धर्म है। अगर हम सोचें कि अरे ये सब जानने से क्या मतलब, हमें तो दिख रहा है ये पेन है, लेकिन लोग बाग जो है पुद्गल द्रव्य को कह करके और अस्थि नास्ति धर्म की व्याख्या सब व्यवस्था उसी के अनुसार चलती है। व्यवस्था सब उसी के अनुसार चलती है, लेकिन मान्यता में बहुत मिथ्यात्व बैठा रहता है। वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, इसीलिए अशुद्ध होती है। वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, इसीलिए अशुद्ध होती है। अगर वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ दे तो फिर अशुद्ध होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमने क्या किया कि व्यवस्था तो वैसी चल रही है, पुद्गल द्रव्य सब पुद्गल है, सब पुद्गल है, और नास्ति धर्म को नहीं स्वीकार कर पाया या अस्थि धर्म को स्वीकार नहीं कर पाए तो उससे क्या लफड़ा हो जाएगा, क्या परेशानियां हो जाएंगी, क्या परेशानी हो जाएगी? अरे भाई, इसमें जब तक तुम इसकी अपेक्षा से अस्थि धर्म नहीं मानोगे और इसमें पर का नास्तित्वपना नहीं मानोगे तो यही द्रव्य जो है फिर पढ़ लो, फिर इसी द्रव्य को पुद्गल है लिए भी, तो ये पुद्गल द्रव्य है तो इसी को खा लो, क्योंकि पुद्गल ही तो खाते हो। और इसी से जो है पढ़ने, फिर इतने जो है अन्य चीजों की आवश्यकता क्या है समझने के लिए? तो हर चीज में अस्थि नास्ति धर्म है। नहीं तो क्या हुआ, कई लोगों ने पुद्गल द्रव्य का परिमाण पुद्गल है। अब बौद्ध हुए तो उन्होंने क्या बोला कि तुम जो हो फल को खाते हो, हम जो है ऊंट को खाते हैं, भैंसे को खाते हैं, दोनों ही तो पुद्गल द्रव्य हैं, है कि नहीं है दोनों पुद्गल द्रव्य? अब दोनों पुद्गल द्रव्य है तो हमको क्यों मना कर रहे हो? तो फिर पर्याय की प्रत्याशक्ति देखी जाएगी।
फिर जो है संयम की व्याख्या नहीं हो सकती। और संयम की व्याख्या कब की जाती है ये तो बताओ। कि विपरीत वस्तु में संयम पालन किया जाता है कि समीचीन वस्तु में पालन किया जाता है? कब संयम पालन किया जाता है? विपरीतताएं संसार में हैं तभी संयम धारण किया जाता है। संयम समीचीनता के लिए धारण किया जाता है, लेकिन समीचीनता आएगी कब? किससे समीचीनता है? समीचीन द्रव्य तो जो द्रव्य जैसा है वह तो वैसा ही प्रवहन कर रहा है, तो फिर समीचीनता की व्याख्या क्यों? तो हमने मान लिया, कई चीजें हमारी मान्यताएं बैठी रहती हैं, और जो हमने मान लिया अशुद्ध को शुद्ध मान लिया। अब तुम शुद्धता को प्राप्त कर पाओ ये कोई आवश्यक नहीं है। अशुभ को शुभ मान लिया, अब तुम बोलो कि मैं शुभ को प्राप्त कर लूंगा। अब शुभ की बातें कर रहे हो, अशुभ को शुभ मान लिया तुमने, क्या वो शुभ प्राप्त कर पाएगा? पाप को पुण्य मान लिया, जहर को जो है अमृत मान लिया, क्या तुम अब जो है जहर को छोड़ पाओगे क्या? तो हमने जो है कई चीजें, मैं तो शुद्ध ही हूं, मैं तो शुद्ध हूं, तो शुद्ध हो कि नहीं हो? और किस अपेक्षा से शुद्ध है, किस अपेक्षा से अशुद्ध है, ये सब तुम्हें जानना पड़ेगा। जब तक ये चीजों में हम सोचें कि निमित्त कुछ नहीं करता, तो निमित्त किस रूप कुछ नहीं करता, उपादान रूप कुछ नहीं करता, कि निमित्त नैमित्तिक रूप करता है कि नहीं करता। आज जितना भी जो है संसार में आविष्कार चल रहा है वो किस चीज का चल रहा है? और तुम जो हो संसार में रह रहे हो, तो देखो आप कि जब करता नहीं एकदम छोड़ दो किसी चीज को, तो छोड़ पाओगे क्या? शरीर को छोड़ पाओगे क्या? और शरीर को ग्रहण कर पाओगे क्या? ना तो तुम आज तक शरीर को छोड़ पाए, ना तुम शरीर को ग्रहण ही कर पाए। इसलिए समझना पड़ेगा कि वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, इसीलिए अशुद्ध होती है। अभी तक तो ये सुना था कि वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, और यहां पे ये बोल रहे कि वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। तो सही क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो सही है कि वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती ये सही है? क्या सही है? अरे भाई ध्यान से सुनो ना, तो एक ही बात है दोनों कि वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, वस्तु अपने स्वभाव में है, मतलब नहीं छोड़ी तो स्वभाव में है। लेकिन हमने यहां से व्याख्या किया कि वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, इसीलिए अशुद्ध होती है। तो एक व्याख्या हमारा वो है, और हमने दूसरी तरफ से व्याख्यान क्यों किया इसका? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि थोड़ा सा कठिन है। देखो जीव द्रव्य को समझा देना बहुत सरल है, लेकिन अजीव द्रव्य के साथ जीव द्रव्य को समझ पाना बहुत कठिन है। 148 कर्म प्रकृतियां हैं, वो जीवत्व रूप है कि अजीवत्व रूप है? किस रूप है वो? क्यों 148 कर्म प्रकृतियां हैं, वो किस रूप है? कौन है? उन्हीं से तो भिन्न होना है। अब है कि नहीं है वो? है कि नहीं है?
तो है, नहीं तो यहाँ पर बैठे क्यों? संसार के अभाव में मोक्ष का अभाव हो जाएगा और मोक्ष के अभाव में संसार का अभाव हो जाएगा, लेकिन ना संसार का अभाव हो पाएगा ना मोक्ष का अभाव हो पाएगा। लेकिन हमारी दृष्टि जो है दोनों की अभाव 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 कहने में मानते कि तुम जरूर संसार में भ्रमण करते रहोगे। धर्म की प्रक्रिया को बदल दो, अधर्म हो जाता है। प्रक्रिया मात्र बदली जाती है, कोई धर्म नहीं बदलता। मान्यताएं मात्र बदली जाती हैं, धर्म नहीं बदलता। उस चीज को कि वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, इसीलिए शुद्ध होती है। इसका मतलब क्या है कि दूध और पानी मिल गया, दूध अपने स्वभाव को छोड़ दे तो बताओ फिर गर्म करने की आवश्यकता क्या है? और अगर पानी अपने स्वभाव को छोड़ दे तो गर्म करने की आवश्यकता क्या है? क्या छोड़ा क्या उसने? और तो अशुद्ध क्यों हुआ वो पानी और दूध? कह लगे तूने पूरा पानी दे दिया, अब पानी दिया तो पानी ही होगा ना, वो दूध कैसे होगा? कब बोलोगे तुम ये बात कि तूने पूरा पानी दे दिया, तूने पूरा दूध ही देता है? क्यों, कब बोलोगे? जब दो चीजें होंगी तभी तो मिला की मिली हुई होंगी, तभी तो बोलोगे। और तुम गरम कब करोगे? जब पानी दूध होगा मिक्स में तभी तो गर्म करने का पुरुषार्थ करोगे, और वह हो ही नहीं। सीधे अगर गाय के थन निकालो और उससे जो है तुम सीधे क्या बोलते हैं, घी निकाल लो, निकाल पाओगे क्या? तो इसके लिए आगम चक्षु साहू, देवों का नेत्र कौन सा है? अवधि ज्ञान है। सामान्य मनुष्यों के नेत्र ये आंखें हैं। आंखें जो जो देख रही हैं, क्या सत्य देख रहे हो तुम? अगर सत्य देख रहे हो शांतिलाल जी, तो ये चश्मे का नंबर क्यों तुम्हारा गड़बड़ है? उनका चश्मा दूसरा है, इनका चश्मा दूसरा है, इनका चश्मा दूसरा है। अगर तुम्हें इन्हीं आंखों से सही दिखाई दे रहा है तो फिर चश्मे की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आंखें सही नहीं देखती, इसलिए हम जो भी निर्णय करें आगम को रख करके करें। ना वैज्ञानिकों की बात सही है ना कोई की, क्योंकि केवल ज्ञान रूपी नेत्र जहाँ खुल जाता है वहाँ पर सब चक्षु उसी में समाहित हो जाते हैं, फिर किसी चक्षु की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अपन जो है शुरू करते हैं कि अजीब क्या है और काय क्या है। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, संयोग संबंध को नहीं समझेंगे और वियोग संबंध को नहीं समझेंगे तो फिर स्वभाव संबंध भी समझ में आने वाला नहीं है। अजीब काया धर्मा धर्मा कास पुद्गला, अजीब और काय दो चीजें बताई यहाँ पे, है ना। वैसे अजीब द्रव्य की अपेक्षा से व्याख्या तो कितने हो जाएंगे? क्या ये धर्म धर्म आकाश पुद्गल और कार्य जो है, तो यहाँ पर दो बातें बताई हैं कि जीव जिनके नहीं है, जिनके जीव आत्मा नहीं है वह जीव, जीव को छोड़ के बाकी सब कैसे हैं? अजीब। और काय क्यों रखा यहां पर? काल द्रव्य क्या अजीब नहीं है क्या? काल द्रव्य क्या अजीब नहीं है क्या? फिर काल द्रव्य को क्यों ग्रहण नहीं किया? तो उसकी आगे व्याख्या करेंगे। काय यानी बहुप्रदेशी,
जिसके बहुत से प्रदेश होते हैं वे काय कहलाते हैं। पुद्गलों के समूह को काय कहते हैं, है ना। तो ये जो है जीव आत्मा को छोड़ के सभी अजीब हैं और शरीर का पुद्गल होने से काय कहलाते हैं। ये सब इकट्ठे बहुप्रदेशी होते हैं, संगठित होते हैं, इसलिए इनको काय कहते हैं। जो अजीब है और काय भी है, अजीब भी हो और काय भी हो, तो ऐसे कौन कौन से द्रव्य हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। अभी बताएंगे काल द्रव्य को क्यों नहीं लिया, है ना। तो अजीब और काय, अजीब क्या है? ये विशेषण है, और काय क्या है? ये विशेष है। विशेष विशेषण समझते हो कि जिससे विशेषता को बने वो विशेष है, और जो विशेषता हमारी बन रही है वो विशेषण है। नहीं आई समझ में? बता देना, नहीं आए समझ में तो। विशेषण और विशेष, है ना। तो ये हमारे ज्ञान का विषय बन रही है, तो ये क्या होगा? विशेष। जो भी, जैसे अपन ज्ञान ज्ञेय की बात करते ना, तो ज्ञेय ये हमारे ज्ञान का विषय है। क्या ज्ञान है क्या इसमें? लेकिन इसको जाना कैसे? ज्ञान से, है ना। तो इसको हमने ज्ञान से जो भी जानता है वो सब ज्ञेय है ना। और जिसको हम जान रहे हैं वे ज्ञेय है, जो जान रहा है वो ज्ञान है। ऐसे ही इसको हमने विशेष, यानी विशेषों का विषय बना। कोई भी वस्तु किसी ज्ञान के विषय है तो विशेष हो गया। अब उसकी विशेषता को जानेंगे कि इसमें क्या विशेषता है। तो इसमें लिखने की विशेषता है, इसमें पेंसिल डलती है, तो ये विशेषण हो गया उसका। तो ये दोनों चीजें जहां होती हैं, देखो अजीब के साथ रह रहे हो, लेकिन अजीब के बारे में इतनी व्याख्या होती है। अगर हम विशेष विशेषण से ना जाने तो फिर तुम्हें ये कैसे पता कि इसमें जो है पानी से कभी तुमने दूध निकालने की कोशिश की? ये पानी से घी निकालने की कोशिश की क्या तुमने? क्यों नहीं की? वो दूध से घी निकाला कि नहीं निकाला? क्यों निकाला? ना तो दूध में घी दिखाई दे रहा है, ना पानी में घी दिखाई दे रहा है। तो फिर तुम एक काम करो ना, पुरुषार्थ करो ना पानी में घी निकालने का। क्यों नहीं निकाल रहे हो? क्योंकि हमारे ज्ञान का विषय वही बन रहा है कि जिसमें निकलता है हम उसी में पुरुषार्थ करते हैं, जिसमें नहीं निकलता उसमें क्या पुरुषार्थ करें? तो ये तुमने जाना कैसे? ज्ञान से। तो उसमें विशेषण थे तभी तो हमारे ज्ञान का विषय बने, तो विषय बना तो विशेष हो गया, विशेष हो गया। तो अजीब जो है ये विशेषण है किसी भी चीज का, कि हमने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य कुछ भी हो, वे सब जो है विशेषण है। और ये विशेष है, यानी काय शब्द जो है सभी पुद्गल द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। सभी जीव द्रव्यों में, माने काय द्रव्य और जगह तो पाए जाते हैं, लेकिन इनके अलावा नहीं पाया जाता। आगे बताएंगे इसका और विशेषता खोल करके। द्रव्याणी, अब जो है ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये क्या है? या क्या है? द्रव्य है। तो क्या जीव द्रव्य नहीं है क्या? काल द्रव्य नहीं है क्या? तो कह रहे अजीब काय की अपेक्षा से अभी द्रव्य की व्याख्या कर रहे हैं। जब संपूर्ण द्रव्यों की व्याख्या करेंगे तो आगे बताएंगे
कि इन्हें काय शब्द क्यों बोला गया और जो है अजीब क्यों बोला गया। तो द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य तो बहुत सुना है तुम। कहते हैं जो द्रवणशील हो, परिवर्तनशील हो, उसे जो है द्रव्य कहते हैं। द्रव्यत्व का भाव जिसमें हो उसे द्रव्य कहते हैं। जिसमें द्रव्य अपने गुण और पर्याय से युक्त हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि द्रव्य से रहित गुण, गुण से रहित द्रव्य हो जाए। कभी ऐसा नहीं होगा कि पर्याय अलग हो, द्रव्य अलग हो। उसी में द्रव्य होता है, उसी में पर्याय होती है। जैसे यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? क्या है शांतिलाल जी? पेन है। अच्छा, कैसा है? प्लास्टिक का है। अच्छा, प्लास्टिक का क्या पुद्गल का है? अच्छा, प्लास्टिक का नहीं है, नीला नहीं है, लाल नहीं है। लाल है कि गुलाबी है? कैसा है? सफेद नहीं है ये? सफेद है कि नहीं है? सफेद नहीं है। अच्छा, ये सफेद नहीं है, देखो ये। अब बताओ, यहीं पर तुम पूरी चीजें बता नहीं पा रहे हो, तुम क्या बता पाओगे? तो ये पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य की पर्याय क्या है? ये क्या है? पेन है। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। क्या पर्याय को अलग कर सकते हो तुम? और पुद्गल द्रव्य को अलग कर सकते हो क्या तुम? और इसमें क्या स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है क्या? तो जहां पर जो द्रव्य होगा वहां पर कोई ना कोई गुण होगा, कोई ना कोई पर्याय होगी। तो जहां द्रव्य गुण पर्याय से युक्त है वह द्रव्य है, और जो तत्व है वही द्रव्य है, वही पदार्थ है। ऐसा बताया। जीवाश्च, अब जो है ये मत सोचना कि द्रव्य मात्र वे हैं आकाश। कौन कौन से? अधर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल। तो जीवाश्च, जीव भी जो है द्रव्य है। लेकिन इसको अलग से क्यों कहा गया? क्योंकि भाई अजीब की व्याख्या कर रहे हैं, तो हमने पहले से बता दिया कि अब अजीब का व्याख्यान चाहे तो उसको गौण करेंगे, इसको मुख्य करेंगे। तो जीव भी द्रव्य है, जो कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। प्रत्येक द्रव्य जो है साधारण और असाधारण, सामान्य और विशेष से युक्त होता है। सामान्य से रहित विशेष नहीं होता, विशेष से रहित सामान्य नहीं होता। अब ये सब क्यों जानना? अभी हमें पता ही नहीं है कि जैन दर्शन के अलावा और भी दर्शन है। वो मात्र द्रव्य को कोई सामान्य ही मानता है, कोई विशेष ही मानता है। कोई ऐसा कहते हैं कि कुछ द्रव्य सामान्य है, कुछ द्रव्य विशेष है। इन सब की मान्यताओं के खंडन के लिए कि सामान्य से रहित द्रव्य, सामान्य से रहित विशेष, विशेष से रहित सामान्य नहीं होता। जैसे ये पुद्गल द्रव्य, ये भी पुद्गल द्रव्य, ये भी पुद्गल द्रव्य। ये किताब भी क्या है? पुद्गल द्रव्य। ये अक्षर क्या है? पुद्गल द्रव्य। और ये भी पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा ये सभी सामान्य। और पुद्गल द्रव्य में पेन, ये क्या हो गया? विशेष हो गया। तो सामान्य से रहित विशेष करके दिखाओ कि इस पुद्गल द्रव्य को अलग हटा के बताओ और पेन को अलग हटा के दिखाओ। तो ऐसा होगा क्या? तो जहां सामान्य है वहीं विशेष है। ऐसा नहीं है कि
सामान्य से रहित विशेष हो जाए, विशेष से रहित सामान्य हो जाए। सब सामान्य सामान्य सामान्य। जीव द्रव्य के अपेक्षा सभी जीव द्रव्य है कि नहीं है? है कि नहीं है? लेकिन सभी जीव द्रव्य एक हैं, लेकिन जो है इतनी माताएं, इतने भाई, इतने चश्मे वाले, इतने ये वस्त्र वाले, इतने निर्गंथ, ये क्या है? विशेष है। एक ऊपर से विशेष होता है, एक नीचे से विशेष होता है। जो पगले चंद होते हैं वे नीचे से विशेष कहलाते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वे ऊपर से विशेष कहलाते हैं। लेकिन है कि नहीं है विशेष? क्या बोलते हैं हम विशेष होना चाहते हैं, कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो जो विशेष करना चाहते हैं वे सामान्य हो जाते हैं, और जो सामान्य रहते हैं वो भी विशेष होते कि नहीं होते? बिल्कुल सामान्य हो गए भगवान, कुछ करते नहीं है, तो बच्चा विशेष हुए कि नहीं हुए? तो जीव द्रव्य, जीव भी जो है द्रव्य है। अब द्रव्य की क्या विशेषता होती है तो बता रहे, नित्यावस्थान्य रूपाणी। उक्त द्रव्य जो है वो कैसे हैं? द्रव्य द्रव्यत्व की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य कैसा है? नित्य है। और कैसा है? अवस्थित है और अरूपी है। तो द्रव्यत्व द्रव्य दृष्टि से तो नित्य है, लेकिन पर्याय दृष्टि से उसमें अनित्यता है। प्रत्येक द्रव्य अनित्य है कि नहीं है? कब है? द्रव्यत्व की दृष्टि से। ये कितना ही मिट जाए, कितना ही मिट जाए, क्या पुद्गल द्रव्य इसका मिटेगा क्या? ये मिट करके जो है राख बन जाए, तो राख बनी है, तो वह राख जो है उसी पुद्गल द्रव्य की है कि नहीं है? तो द्रव्यत्व की अपेक्षा से तो दोनों में वही चीज है, लेकिन ये पेन था, इसको मिटा दिया तो राख हो गई। राख क्या है? वह पर्याय है, इसे अनित्य है। और जो है द्रव्य है वह नित्य है। आगे इसकी और व्याख्या होगी। तो नित्य हैं और जितने हैं सब उतने ही अवस्था में अवस्थित हैं। और कैसे हैं? ये द्रव्य जो है अरूपी है। इसलिए द्रव्य दृष्टि से असत का जन्म नहीं होता और सत का विनाश नहीं होता। ये कौन का सिद्धांत है? ऊर्जा का विनाश नहीं होता। ये सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? इसने दिया। ये सिद्धांत कोई वैज्ञानिक ने बोला है, रेवोचियन वगैरह, न्यूटन वगैरह। तो क्या उसके फैसले क्या ऊर्जा का विनाश होता था क्या? क्यों? कभी ऊर्जा का विनाश हुआ है क्या आज तक? तो फिर उन्होंने क्या बताया? बताओ। अगर उन्होंने कहा कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता, तो ये उन्होंने बताया है कि बनाया है? बताया है कि बनाया है? हम उनको तो तुरंत जो है, देखो उन वैज्ञानिकों ने उनको कर्ता बना के बैठा देते हैं। अरे भाई, उन्होंने जाना है, लेकिन जो है ये तो हमारे आगम में पहले से ही बताया है। हमारे जिन शासन में 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन क्या 24 ही तीर्थंकर होते हैं क्या? तीर्थंकर तो अनंतानंत होते हैं। ऐसा मत समझ लेना कि तीर्थंकर ही 24 होते हैं। इस काल में उन्होंने इस धर्म का परिवर्तन किया, इसलिए ये 24 तीर्थंकर। कई लोग क्या हुआ कि जैन धर्म जो है महावीर से प्रारंभ हुआ, तो क्या नहीं, महावीर से नहीं, किसी ने बोल दिया आदिनाथ से प्रारंभ हुआ। तो क्या आदिनाथ से प्रारंभ हुआ क्या? उसके पहले नहीं था क्या? तो ये बोलना चाहिए कि अनादि से है। इस जैन दर्शन में
जैन दर्शन ने तीर्थंकर को महान किया कि तीर्थंकर ने जैन दर्शन को महान किया? इसी जैन दर्शन सनातन है, तीर्थंकर जो है तात्कालिक है। ऐसी द्रव्य दृष्टि से द्रव्य जो है त्रिकालिक है, पर्याय दृष्टि से वह तात्कालिक है। रूपिणः पुद्गराः, रूपी कौन होते हैं? तो जो है पुद्गल द्रव्य रूपी है, जो गरण स्वभावी होने से स्पर्श रसगंध बन पाया जाता है, वे सब रूपी कहते हैं। तो रूपी द्रव्य कितने हैं? कितने द्रव्य है रूपी द्रव्य? मात्र एक ही द्रव्य है रूपी, बाकी सब अरूपी। हम कहते हैं ना कि सामने दिखना चाहिए, प्रत्यक्ष जो दिखे सामने दिखे। तुम जो है पुद्गल द्रव्य को भी जो है पूर्ण रूप से नहीं देख सकते। ये जो भी दिखाई दे रहा है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्यायें दिखाई दे रही हैं। शुद्ध पुद्गल द्रव्य तो अणु है, वो तो अचाक्षुष है। इसलिए जितना हम आंखों से देख रहे हैं वो बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर। तुम्हें अपने पूरे शरीर का ज्ञान नहीं है। तुम्हें दिख रहा है क्या कि मेरे शरीर में कितना परिमल हो रहा है? अष्ट धातु परिमल कर रही कि नहीं कर रही? रक्त पे पीप वगैरह ये सब जो है धातुएं परिमल कर रही कि नहीं कर रही है? तुम्हें दिख रही है क्या? तुम तो मात्र एक रोटी खाते हो और इतनी चीजें उसमें एक साथ परिमल करती है। तो पुद्गल द्रव्य मात्र रूपी है। और जो है आकाशादेक द्रव्याणी, माने पर्यंत और आकाश, आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है। जीव और पुद्गल की तरह धर्म आदि द्रव्य भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे जीव और पुद्गल तो बहुत सारे हैं, है ना। जीव द्रव्य अनंतानंत हैं, तो उनसे कई अनंतानंत पुद्गल द्रव्य हैं। तो धर्म आदि द्रव्य भिन्न भिन्न नहीं है, अभिन्न है। द्रव्य की अपेक्षा से जो है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक ही है। और अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात हैं। इनको आगे बता रहे हैं। निष्क्रियाणि च, ये जो है धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य और कौन से आकाश द्रव्य जो हैं वो कैसे हैं? निष्क्रिय है। यानी निष्क्रिय मतलब कि उनमें परिवर्तन नहीं होता क्या? द्रव्य पर्याय दृष्टि से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो है क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते। यानी यहाँ से उठ के बाहर नहीं चले जाएंगे। ये जो है आकाश, लोकाकाश को छोड़ के अलोकाकाश में नहीं चले जाएंगे। तो इसलिए जो है पूरे में एक ही आकाश द्रव्य है, एक ही जो है धर्म द्रव्य है, एक ही अधर्म द्रव्य है। इसीलिए निष्क्रिय है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते, इसलिए यहाँ पे निष्क्रिय बताया। लेकिन स्वरूप में परिमन करता है, उसका अभाव नहीं है। पररूप नहीं होते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कितना ही मिल जाए, लेकिन पररूप नहीं होते, इसलिए निष्क्रिय है। देशांतर नहीं होते, इसलिए निष्क्रिय है। असंख्य प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम। अब जो है ये निष्क्रिय बताए थे, तो ये इनके प्रदेश कितने हैं? तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के,
एक जीव द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य तो बहुत हैं, लेकिन प्रदेश की व्याख्या कर रहे हैं कि ये जो है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रत्येक ऐसे जितने भी जीव द्रव्य हैं, चाहे कहीं पर भी हो, कोई सा भी जीव द्रव्य हो, निगोदिया भी क्या उसका एक प्रदेश है क्या? वो भी असंख्यात ही प्रदेश है उसके भी। और जो है सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजे हैं, उनके भी असंख्यात प्रदेश हैं। कोई कितना भी संकुचित हो जाए लेकिन प्रदेश तो उतने ही रहेंगे, संकोच विस्तार हो सकता है, लेकिन प्रदेशों में कोई हेरा फेरी नहीं होती। तो असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं इनके। तो इस प्रकार से बताया। आकाशस्यानंता, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है ना। धर्माधर्म एक जीवा नाम। अब आकाश के कितने? वो अनंत प्रदेशी है, लेकिन जो है वो लोकाकाश और अलोकाकाश जब दो विभाग कर दोगे तो फिर जो है लोकाकाश कितना? असंख्यात प्रदेशी, और अलोकाकाश को मिला दोगे तो अनंत प्रदेशी हो जाएगा। प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश किसे कहते हैं? कि एक पुद्गल परमाणु जितने क्षेत्र को घेरता है वो प्रदेश कहलाता है ना। तो उसे बोलते हैं संख्या संख्याशे पुद्गलानाम। अब जो है आपने पुद्गल द्रव्य के प्रदेश तो बताए नहीं, तो पुद्गल द्रव्य जो है संख्यात प्रदेशी भी होता है, असंख्यात प्रदेशी भी होता है और अनंत प्रदेशी भी होता है, क्योंकि इनमें मिल भी जाते हैं, जुड़ भी जाते हैं, खंड भी हो जाते हैं, अखंड भी बन जाते हैं, एक साथ मिल भी जाते हैं। इसलिए इनके अनंत प्रदेश भी हो जाते हैं और खंड खंड करके संख्यात भी हो जाते हैं और संख्यात भी प्रदेश बन जाते हैं। नाड़ो, नाड़ो यानी अणु नहीं होता, ऐसा नहीं है। अणु जो है बहुप्रदेशी नहीं होता। अणु जो आज अपन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि जिस व्याख्या करती ना, कहते परमाणु की खोज कर दी, परमाणु की खोज कर दी, कोई परमाणु की खोज नहीं है। ये सब जो है स्कंध ही है। ये जो है सामान्य मनुष्यों के चाक्षुष नहीं है अणु। तो ये बहुप्रदेशी, तुम अगर किंचित भी खंड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इतना सा आटा भी लगाया वो भी बहुप्रदेशी है। तो अणु जो है बहुप्रदेशी नहीं होता, इसलिए परमाणु के प्रदेश नहीं होते, यानी परमाणु अप्रदेशी होता है। इसमें एक प्रदेश की अपेक्षा से, जैसे अपन ने आगे बताया था ना, अचीप का धर्माकाश पुद्गला, तो पुद्गल जो है वो भी एक प्रदेशी है, इसे अप्रदेशी कहते हैं, क्योंकि एक की कोई संख्या गिन नहीं पाता। और काराणु भी जो है वह भी एक एक प्रदेशी, से काय नहीं है वो। इसका व्याख्यान करेंगे। आलोकाकाशे अवगाहा, जो है धर्म आदि द्रव्यों का अवगाह कहाँ पर है? लोकाकाश में है। अलोकाकाश में ये द्रव्य नहीं पाए जाते। अब जो है इससे सिद्ध हो जाता है कि लोक जो है कछुए की पीठ पर नहीं है कहीं। ऐसा मत समझना कि लोग कहीं अलग से हो, किसी की पीठ पर हो, कोई उसे राध्य हो। अपितु छहों द्रव्यों का अवगाहन जहाँ पे होता है
वह लोकाकाश कहलाता है। धर्माधर्म्यो कृतस्ने, धर्मद्रव और अधर्मद्रव संपूर्ण लोकाकाश में कैसे हैं? व्याप्त हैं। धर्मद्रव और अधर्मद्रव का अवगाहन समग्र लोकाकाश में है। और ये कैसे हैं? कृतस्ने यानी ठसाठस उसमें तिल में तीर की तरह है। जिस प्रकार सर्वव्याप्त है उसी प्रकार से लोकाकाश में जहाँ जहाँ लोकाकाश है वहाँ वहाँ जो है संपूर्ण लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य भी एक साथ रहते हैं। लेकिन अर्णोणम परिसंता दिनता होगा स्मरण मरण से मेरंता विनित्यम सगम सहावम न बीचिहंती। सब एक दूसरे में मिले होने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। धर्म द्रव्य भले ही मिल जाए, लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं वहीं पर धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि वे सब जो है एक मिल गए, एक हो गए। नहीं तो फिर मालूम चला कि गमन करने में, रुकने में कौन सहायक होगा। तो जैसे अष्ट धातु की मूर्ति है, तो अष्ट धातु की क्यों बोले? मूर्ति तो एक ही है, लेकिन मूर्ति में 8 धातुएं मिली हुई हैं, इसलिए अष्ट धातु की बोली। और 8 ही धातु जब एक ही हो जाए तो फिर अष्ट धातु की किस बात की? एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गलानाम, पुद्गलों का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से है। यानी आकाश के एक प्रदेश में एक परमाणु का अवगाह है। बंध को प्राप्त हुए या खुले हुए द्रव्य द्वयाधिकारी परमाणु का आकाश में 1, 2, 3 प्रदेशों का अवगाह भी होता है। ऐसा यहाँ पे बताया कि देखो पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत है। जीव द्रव्य भी अनंत हैं। और ये जो है इनके आप जो है अनंत अनंत हैं। तो इतने लोकाकाश के प्रदेश तो असंख्यात ही है। और असंख्यात में ये सब कैसे समा जाते हैं? कैसे समा जाएंगे? अरे भाई, कई चीजें होती हैं कि आप जो है इतनी बड़ी साड़ी को इतनी से उसमें रख देते कि नहीं रख देते। और जो है एक बरनी है, उसमें जो है हमने पत्थरों को रखा, बड़े बड़े टुकड़ों टुकड़ों को। अब उसमें जगह है कि नहीं है? जगह है कि नहीं? तो थोड़ा सा जो है उठा के रख दो और बीच बीच में छोटे छोटे पत्थर और भर रख दो। अब जगह है कि नहीं है उसमें? पूरा जो है ऊपर तक पत्थर रखे हुए हैं। अब जगह है कि नहीं है? उसमें रेती डालो। अब रेती डाल दी, अब उसके अंदर में जगह है कि नहीं है? अभी राख डालो ना, तो जगह अब जगह है कि नहीं है? उसमें पानी डल जाएगा। अब बताओ इतनी सी वर्णी में तुमने कितनी चीजें भर दी। ऐसी कभी किसी को हटाया जाता, कभी किसी को रखा जाता, तो सब जो है एक जन मिल के ले लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पे पुद्गलों का ठसाठस भरे पड़े हैं और सभी जो है असंख्यात प्रदेश में ये सब जमा जाते हैं। असंख्य भागादिषु जीवानाम, लोकाकाश के असंख्यात विभाग में, यानी लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन उस असंख्यात प्रदेश के असंख्यात भाग में, यानी इतने से भाग में जो है एक जीव द्रव्य, तो असंख्यात भाग में जीवों का अवगाहन है।
प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रतिबात। अब जो है दीपक की तरह इस जीव के क्या होता है कि विसर्प अभ्याम प्रदेश माने संकोच और विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जीव द्रव्य जो है एक जो है किसके अणु की तरह से छोटा सा हो, तो जो है राई के दाने के बराबर आत्मा हो। कई लोगों ने क्या बोला कि राई के दाने के बराबर आत्मा है, और कई बोल रहे हैं कि आत्मा तो पूरे लोक में व्याप्त है। तो फिर जो है अगर पूरे लोक में एक ही आत्मा व्याप्त हो गई तो इतने सारे जो बैठे हैं वे कहाँ जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। बताओ कब आता है? जब लोग पूर्ण समुद्घात करते हैं उस समय जो है इस आत्मा के प्रदेश जो है पूरे लोक में फैल जाते हैं।